हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 और 13 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले मैं आपको करंट अफेयर्स के सभी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर कराऊंगी। उसके बाद हम बात करेंगे स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो सेशन है वो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहेगा फ्रेंड्स। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप जो है इसको स्कैन कर सकते हैं अपने फ़ोन से और आप डायरेक्टली जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। तो आज का जो वीडियो क्लास है उसे शुरू करते हैं हम एक मोटिवेशन कोट से। आपकी आदतें आपका जीवन बनाती हैं और आपकी आदतें ही आपका जीवन बिगाड़ती हैं। तो इसलिए हमेशा कहते हैं अच्छी आदत बनाओ। कहते हैं ना कि हमेशा पंक्चुअल रहो, टाइम की वैल्यू करो, अपने समय को समझो। तो यही आपकी जो हैबिट्स होती हैं कि अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो वही देखिए आपकी लाइफ को जो है वो बिल्कुल बिगाड़ देगी। वहीं आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करोगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। तो अपनी जो हैबिट्स हैं, जो अपनी आदतें हैं, उनको अच्छा बनाइए और अपनी लाइफ में जो है वो हमेशा आगे बढ़िए। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। देखिए 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। इस दिन देखिए बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। ये आपको याद रखना है कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। एंड इस बार 2025 में स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है? 162वीं 162nd। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 जनवरी को एज अ नेशनल यूथ डे डिक्लेयर किया था। कब? 1984 में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, हमें इस बार की थीम याद रखनी है, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रेजिलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इतना भी याद रख लीजिए, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये जो है इस बार की 2025 की जो है वो थीम है नेशनल यूथ डे की। ठीक है, तो कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। अब देखिए अभी तक के हमने जो भी जनवरी के डेज कवर करे हैं वो चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 1 जनवरी को मनाया गया ग्लोबल फैमिली डे। फिर देखिए 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया गया। 5 जनवरी को मनाया है नेशनल बर्ड्स डे। 6 जनवरी बर्थ डे ऑफ वॉर ऑर्फन सेलिब्रेट किया गया। 8 जनवरी को मनाया गया अर्थ रोटेशन डे। 9 जनवरी NRI डे, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं, और इसकी थीम क्या है? देखिए डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। फिर 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम क्या रही? अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। तो ये हमने अभी तक के जो हैं वो कवर करे हैं जनवरी के डेज। तो ऐसे ही हम देखिए रिवीजन करते रहेंगे, जिससे आप जो है ईजिली सबको रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान। यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो पद है वो 2 साल से देखिए खाली पड़ा था। तो फाइनली लेबनान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? लेबनान के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जोसेफ ऑन। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि जोसेफ ऑन किस कंट्री के बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट। तो कंट्री कौन सी है? लेबनान। ये देख सकते हैं लेबनान यहाँ पे लोकेटेड है कंट्री। कैपिटल यहाँ की है बेरूत। करेंसी है यहाँ पे लेबनीज पाउंड। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको न्यूली अपॉइंटेड कुछ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थोड़े से रिवाइज करा देती हूँ। अभी रिसेंट देखिए घाना में प्रेसिडेंट बने जॉन महामा। मोल्दोवा में प्रेसिडेंट बनी है मैया सेंडू। टोंगा में प्राइम मिनिस्टर बने आइजेक वालू एक। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने फ्रेंकोइस बायरू। जॉर्जिया में प्रेसिडेंट बने मिखेल काविलाशविली। एंड सीरिया के इंतरिम प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मोहम्मद अल बशीर। तो न्यूली अपॉइंटेड तो देखिए हमारे लिए ऑलवेज इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी ऑन द ओकेज़न ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे इन 2025। देखिए वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो ये 10 जनवरी को मनाया गया था। तो वर्ल्ड हिंदी डे के अवसर पर ही हिंदी में अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स किस देश ने शुरू किया? तो ये शुरू किया है किस कंट्री ने? श्रीलंका ने। तो श्रीलंका ने लॉन्च किया पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स। ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है इसे लॉन्च किया गया था भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन के दौरान, जो कि कोलंबो में हुआ था 10 जनवरी को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे। इस सर्टिफिकेट कोर्स को लॉन्च करने का देखिए मेन उद्देश्य क्या है कि पूरे वर्ल्ड में हिंदी लैंग्वेज जो है उसे प्रमोट करना, हिंदी भाषा को आगे बढ़ावा देना। तो श्रीलंका ने देखिए लॉन्च किया। तो बात करते हैं श्रीलंका देश के बारे में। कैपिटल यहाँ की है श्री जयवर्धनीपुरे कोट्टे एंड कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रूपी। प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिसानायके। पीएम है यहाँ के हरिनी अमारा सूरिया। इंडिया और देखिए श्रीलंका के बीच एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है जो हमें याद रखनी है, पाक स्ट्रेट। तो यहाँ पे लोकेटेड है देखिए कौन सी? पाक स्ट्रेट, जो कि इंडिया के तमिलनाडु स्टेट और जो श्रीलंका का नॉर्दर्न प्रोविंस है उनके बीच में जो है ये स्ट्रेट यानी जल संधि लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया विल होस्ट डैश कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर। मतलब हमें एडिशन बताना है कि इंडिया जो है वो 2026 में जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अध्यक्ष और जो भी पीठासीन अधिकारी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके किस संस्करण, कौन सा संस्करण का जो सम्मेलन है इसकी मेजबानी करेगा? तो इंडिया होस्ट करेगा इसके 28th एडिशन को। कब होगा ये एडिशन? 2026 में होगा। इसकी अनाउंसमेंट अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की थी। इस 28th एडिशन में देखिए फोकस किया जाएगा यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल मीडिया इन पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस, कि जो भी संसद की प्रक्रिया होती है हम किस तरह से एआई को यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया का उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसी पर ही फोकस किया जाएगा इस 2026 के एडिशन में जिसे इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, विच सिटी होस्टेड दी एआई एक्शन समिट 2025। किस शहर ने जो है एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी की? तो इसे जो है वो किसने होस्ट किया है? पेरिस ने। तो पेरिस में जो है वो ये समिट हुआ था देखिए 10 और 11 फरवरी को, और इसे होस्ट किया था फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने। इंडिया की तरफ से इस समिट में पार्टिसिपेट किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रैंक सेकंड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स इन 2024। अभी देखिए एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग साइबर हमलों के मामले में विश्व स्तर पर कौन सा देश है जो कि दूसरे स्थान पे है? तो सेकंड स्थान पे जो कंट्री है कौन सी है? इंडिया। और फर्स्ट नंबर पे जो है वो ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएसए। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाली कंट्री भी पूछ सकती हैं। ये रिपोर्ट किसने जारी की? क्लाउड एसई के थ्रेड लैंडस्केप जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग जो है ऐसा कहा गया कि जो साइबर अटैक्स हैं उसके मामले में इंडिया सेकंड नंबर पे है और यूएसए नंबर 1 पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट बाय व्हाट परसेंट इज़ द इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड इन 2025। तो देखिए ये यूएन की रिपोर्ट है, हर कोई अपनी अपनी देखिए अलग अलग रिपोर्ट देता है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी के बारे में हर कोई अपनी अपनी उम्मीद बताता है, एक्सपेक्टेशन बताता है। तो यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके विस्तार की उम्मीद क्या है, कितना परसेंट एक्सटेंड हो सकता है? राइट आंसर है 6.6%। तो ये यूएन के अकॉर्डिंग है। एसबीआई के अकॉर्डिंग बात करें तो कितना है जीडीपी? 6.3%। एनएसओ के अकॉर्डिंग है 6.4%। आरबीआई के अकॉर्डिंग फिस्कल ईयर 25 में था 6.6%। इंडिया रेटिंग्स के अकॉर्डिंग देखिए दो फिस्कल ईयर 26 की बात करें तो उन्होंने बताया है 6.6%। एडीबी का अकॉर्डिंग फिस्कल ईयर 25 में 7% बताया है। तो ये सारी जो जीडीपी बताई है ना परसेंटेज, ये एक अनुमानित है देखिए।
अगला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड हिम कवच विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। हाल ही में देखिए खबरों में रहा जो हिम कवच है ये किसने डेवलप किया है। तो इसे डेवलप किया है भी हाल ही में DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है हिम कवच। हिम कवच अब देखिए क्या है, ये एक तरीके का सूट है देखिए जो शोल्जर्स को बहुत ही ज़्यादा जब एक्सट्रीम ठंड होती है देखिए उसमें उनको एक तरीके से उनको बचाने का काम करेगा, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो -60 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये शोल्जर्स को जो है ईज़िली उनको जो है अच्छे से हिम कवच जो है उनको एक्सट्रीम ठंड में भी अच्छे से उनको वहाँ पे रहने के अनुकूल बना सकता है। इट हैंस मोबिलिटी कंफर्ट ऑपरेशनल रेडीनेस। तो हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे कि हिमालय में या सियाचिन ग्लेशियर में जो पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, तो कई बार होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसमें उनको हेल्प करने के लिए DRDO ने हिम कवच को डेवलप किया। DRDO फाउंड हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और चेयरमैन कौन है, समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू फूड डिलीवरी ऐप जिसे स्विगी ने लॉन्च किया फॉर 15 मिनट फूड डिलीवरी। 15 मिनट में फूड डिलीवरी के लिए स्विगी ने देखिए अभी एक नई फूड डिलीवरी एप्लीकेशन लॉन्च की है, उससे नाम क्या दिया है, तो ये एप्लीकेशन है, ये है स्नैक बाय स्विगी। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, देखिए स्नैक एक 15 मिनट फूड डिलीवरी ऐप है जिसमें आपको क्विक स्नैक और मील जो है वो आपको प्रदान करता है। जैसे जैप्टो ने जैप्टो कैफ़े लॉन्च किया था, ऐसे ही स्विगी ने स्नैक करके लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी इसका नाम बदलकर जो है वो किस लीडर के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। तो हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर रखा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। ठीक है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश उन्होंने इंस्टीट्यूशन का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखने को मंजूरी दी। जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा देखिए हिल स्टेट के डेवलपमेंट में, पहाड़ी राज्य के विकास में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा उसी को एक्नॉलेज करते हुए ये डिसीज़न लिया गया है। चलिए कुछ नाम जो चेंज हुए थे थोड़े बहुत मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। जैसे असम में जो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम बदलकर रखा गया श्री भूमि। दिल्ली के सराय काले खां चौक इसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदलकर हो गया है श्री विजयपुरम। जोशीमठ नगर इसका नाम हो गया है ज्योतिर्मठ। और कोसिया कोटोली तहसील जो है इसका नाम बदलकर हो गया है कैंची धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल इनॉग्रेट द जेड मोर टनल टू प्रोवाइड अ ईयर राउंड कनेक्टिविटी बिटवीन विच प्लेसेस। तो अभी PM मोदी जी ने जो है जेड मोड़ देखिए ये जो टनल है इसका उद्घाटन करेंगे और ये किस किस के बीच में जो है कनेक्टिविटी रखेगा। तो राइट आंसर है यहाँ पे कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये जो टनल है ये कश्मीर और लद्दाख में जो है वो पूरे साल भर की जो है वो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अब इसके जब इनॉग्रेशन हो जाएगा उसके बाद जो भी देखिए सोनमर्ग जाते हैं टूरिस्ट, उनके लिए सोनमर्ग जो है वो पूरे साल भर के लिए जो विजिटर्स होंगे ना उनके लिए पूरे साल भर के लिए जो है सोनमर्ग ओपन रहेगा इस टनल के इनॉग्रेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर साउथ इंडियाज़ फर्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज़ रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी विल बी एस्टेब्लिश। दक्षिण भारत की देखिए जो पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला है कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये स्थापित की जाएगी कहाँ पे, बेंगलुरु में। ये जो देखिए लेबोरेटरी है ना इसमें फोकस किया जाएगा जो डिसीज़ होते हैं बैक्टीरिया फंगाई पैरासाइट की वजह से। तो जो भी बैक्टीरिया कवक परजीवी के कारण जो भी बीमारी होंगी उस पर ये सुविधा पूरा ध्यान केंद्रित करेगी जिससे कि हम उनको बहुत ही जल्दी डायग्नोस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु लॉन्च्ड द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल। तो हाल ही में देखिए भारतीय जैविक
डेटा केंद्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इस पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये जो पोर्टल है इसे अभी देखिए नई दिल्ली में लॉन्च किया गया एट दी जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव के दौरान। अब देखो क्यों लॉन्च किया गया, इसका मेन पर्पस क्या है? तो इंडिया और एब्रॉड में जो भी रिसर्चर्स हैं उनके लिए जीनोम डेटा जो है वो एक्सेसिबल हो सके, जो भी जीनोम डेटा है उसे सुलभ बनाने के लिए ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। और किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर हैज़ माँ की रसोई बीन लॉन्च्ड? तो हाल ही में देखिए माँ की रसोई कहाँ पे शुरू की गई? तो ये अभी शुरू की गई है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये जो कम्युनिटी किचन है देखिए इस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, अब यहाँ पे हम सभी वर्गों की बात कर रहे हैं, उसमें जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर रहेंगे उनको अफोर्डेबल मील प्रोवाइड करना, उनको किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराना। तो सिर्फ 9 रुपये में जो है उनको जो है वो यहाँ पे मील जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इस इनिशिएटिव के दौरान। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या है यहाँ की? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ पे गवर्नर है फ्रेंड्स कौन? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द टाटा मुंबई मैराथन? सो टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया? तो इस इंटरनेशनल इवेंट के एम्बेसडर के रूप में अनाउंस किया गया है मो फरा। ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, वर्ल्ड चैम्पियन भी रही हैं, जो कि एम्बेसडर बने हैं टाटा मुंबई मैराथन की। कुछ रिसेंट एम्बेसडर्स की बात करें, चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। MS धोनी अपॉइंट हुए यूरो ग्रुप टायर्स की एम्बेसडर। इसी तरह रश्मिका मंदाना ये चेन्नई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर की ब्रांड एम्बेसडर बनी। सोनू सूद जो है थाईलैंड के लिए वहाँ के टूरिस्ट एडवाइज़र के रूप में ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा ये दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए। BOB कार्ड लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने श्रियंका पाटिल। एंड साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? रश्मिका मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025? तो अभी देखिए हाल ही में यहाँ पे देखिए किसे इनमें से प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर शीत। तो इनको जो है अभी मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। क्यों मिला है? देखिए तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच जो उन संबंध हैं उनको मजबूत करने, साथ ही में हेल्थ केयर कम्युनिटी वेलफेयर में जो भी उनका यानी सामुदायिक कल्याण स्वास्थ्य सेवा में जो उनका योगदान रहा, उसी योगदान के लिए उनको मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान। ये जो सम्मान है देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं जो बाहर रह रही हैं उनको दिया जाने वाला ये हाईएस्ट रिकग्नाइजेशन है। रिसेंट कुछ अवार्ड न्यूज़, थोड़े से अदर अवार्ड न्यूज़ को चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्रिटिश राइटर है समांथा हार्वे, इन्होंने बुकर प्राइज़ जीता इनकी नोवेल ऑर्बिटल के लिए। नेशनल किशोर कुमार अवार्ड, ये अवार्ड किसे मिला? राजकुमार हिरानी को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल किसने जीता? गुजरात से रिया सिंघानी। ऐश्वर्या राय जो हैं इन्होंने जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट दी सीमा 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट जैवलिन थ्रोअर ऑफ द ईयर 2024? तो एक अमेरिकन मैगजीन है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़, इनके अकॉर्डिंग देखिए 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला किसे चुना गया? तो ये किसे चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। एंड सेकंड प्लेस पे कौन है? एंडरसन पीटर्स। सो नीरज चोपड़ा ने देखिए उनका पूरा देखिए 2024 का साल देखा गया जिसमें 6 इंटरनेशनल इवेंट्स को उन्होंने कंप्लीट किया, जिसमें से 2 तो उन्होंने जीते हैं, मीन्स 2 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 4 इवेंट पे वो रनर अप रही हैं सिल्वर मेडल के साथ में। और रिसेंट जो ओलंपिक हुआ था देखिए उसमें भी नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल लेके आए थे? सिल्वर मेडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द सेकेंड इंडियन फीमेल बैट्समैन टू कंप्लीट 4000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट। तो हाल ही में देखिए एक दिवसीय क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज कौन बनी? तो प्लेयर का नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना देखिए अगर हम इंडियंस में बात करें तो दूसरी भारतीय है आफ्टर मिथाली राज। वर्ल्ड में ये 15वीं वुमेन है जिन्होंने 4000 रन कंप्लीट करे हैं किसमें? ओडीआई क्रिकेट में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो हैं कवर अप हो गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स की। अब देखिए हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के आज के क्वेश्चंस। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। कौन सा इंडियन स्टेट है जिसे फ्रूट बाउल ऑफ द नेशन कहा जाता है? तो ये कहते हैं हिमाचल प्रदेश को। कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसको जाना जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से? तो ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था लिटरेचर में नोबेल प्राइज़। विच इंडियन सिटी जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं तो कौन सी है? जयपुर। कौन सी माउंटेन रेंज है जो स्पैन करती है अक्रॉस दी साउथ अमेरिका और अपनी डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए जानी जाती है? तो माउंटेन रेंज का नाम है एंडीज़। विच रिवर फ्लो थ्रू द ग्रैंड कैनियन इन द यूनाइटेड स्टेट? तो कौन सी रिवर है? द कोलोराडो रिवर। अपने सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? देखिए जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। व्हाट वाज भगत सिंह फेमस स्लोगन? तो कंट्री की इंडिपेंडेंस के दौरान भगत सिंह का फेमस नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। किस फ्रीडम फाइटर को जाना जाता है उनकी फेमस स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी? तो ये फेमस जो भाषण था, फेमस स्पीच थी, किसकी थी? जवाहरलाल। हु वॉज द रेवोल्यूशनरी जिन्होंने बॉम्ब गिराया था इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929? ये जो बॉम्ब फेंका था ये किन्होंने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो ये थे हमारे आज के स्टैटिक के क्वेश्चंस। अब लास्ट बात करते हैं हम टेस्ट क्वेश्चन की। तो ये जो 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में हमें इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ज़रूर लिखें। क्वेश्चन पहला देखिए, जो एक्सरसाइज होपेक्स है देखिए ये हुई इंडियन एयरफोर्स और इजिप्ट एयरफोर्स के बीच, लेकिन यहाँ पूछा है कि इसका कौन सा एडिशन हुआ था। ठीक है, तो आपको जो बताना है इसका संस्करण। सेकंड क्वेश्चन है इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 जो आई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे है? तो ये आपकी हो गए हैं आज के 2 टेस्ट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स इनके आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स आज आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है जो कि है सीएम एंड गवर्नर्स की। तो ये जो सीएम एंड गवर्नर्स की हम आपको वीडियो दे रहे हैं 2025 की बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में देखिए सीएम भी बदले गए थे, कुछ में गवर्नर्स भी चेंज हुए थे। तो मेमोरी ट्रिक्स ही हमने यहाँ पे सभी को कवर किया है। तो इजी ट्रिक्स के साथ में आपको सारे याद भी कराए जाएंगे, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। 10 AM पे जो है वो आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।